हर हर महादेव मित्रों। नारायण अभी 2-4 दिन में ऐसे घटनाक्रम देश में घटित हुए हैं जिनको देख करके अत्यंत चिंता सी हो रही है और सनातनी समाज या भारतवर्ष की जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर के बारंबार चिंतन जाग रहा है। नारायण, कुछ लोग हैं जो धार्मिक तौर से रहेंगे तो उपद्रव करते हैं, धार्मिक तौर से रहें तो उपद्रव करते हैं, और सामाजिक तौर से रहें तो उपद्रव करते हैं। यहाँ तक कि नारायण डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और चाहे जन सामान्य हो, समझ लीजिए कि सनातनी समाज को या भारतवर्ष को चैन से रहने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कदाचार करते हैं। वो लोग पैसे को महत्व देते हुए या मान सम्मान को को देते हुए सामाजिक विकृति पैदा करते हैं। ये लोग वैसे नहीं हैं। ये लोग उनसे भी विशिष्ट अलग ढंग के हैं। इनके दिमाग में एक मकसद है और उस मकसद को लेकर के वो दो चीज़ें करते हैं। एक, अपनी आबादी बढ़ाओ, और दूसरा, हिंदू की आबादी घटाओ। मुझे बहुत कन्फर्म तो नहीं है या मैं इस विषय में बहुत निश्चिंत तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले 10 वर्षों के भीतर, 10 वर्षों से अधिकांशतः जो हिंदू गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सिजेरियन डिलीवरी वो ज़्यादा करती हैं। माने जो गर्भ बच्चा होता है उसमें टाँका विधि से या पेट फाड़ करके ऑपरेशन से बच्चा होता है। इसका परिणाम ये होता है कि वो महिला अब दोबारा बच्चा देने के लिए डरती है या योग्य नहीं रह जाती है। यहाँ से हिंदू या सनातनी जो जन बल है, संख्या बल है, ये संख्या बल घटता है। एक चीज़ और देखी मैंने कि अधिकांशतः जो दंपत्ति हैं, सनातनी दंपत्ति, हिंदू दंपत्ति, इनमें संतानहीनता पिछले 10-12 सालों में बहुत बढ़ी है। 10-10 साल, 12-12 साल विवाह के हो गए हैं, लेकिन संतानें ही नहीं हो रही हैं। संतान हो रही हैं तो या तो गर्भ नष्ट हो जा रहे हैं या गर्भ ठहर ही नहीं रहे हैं। ऐसे करके अनेक दंपत्ति ऐसे, अनेक परिवार ऐसे हैं कि जिनके घरों में कोई संतान ही नहीं है। ये दो। तीसरा कारण नारायण, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि एक डॉक्टर का पूरा ग्रुप वो देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त रहा और एक बहुत ही अप्रिय घटना दिल्ली में घटित हुई। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये गर्भ
वाले हिस्से में माने जो गाइनो बोलते हैं उन लोगों को, या क्या है, उस स्थिति को देखते होंगे वहाँ हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं, हमारे स्वास्थ्यों को लेकर के क्या उनका रवैया रहता होगा। क्योंकि जो घटना अभी हुई है, इस घटना ने मेरा विश्वास तो लगभग चकनाचूर कर दिया है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों का विश्वास अभी कितना इन पे टिका हुआ है, पर मेरा विश्वास बहुत चकनाचूर हो गया कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाने से पहले अपने डॉक्टर के बारे में, वैसे तो सनातनी इतना मजबूत विचारधाराओं का है कि वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये किया जाना चाहिए कि आपके इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है और कौन से मजहब का है। क्योंकि नारायण, मैंने आपको जो 2-3 चीज़ें बताई वीडियो के शुरुआत में, कि अचानक ही सनातनियों के यहाँ बांझपन बढ़ना, सिजेरियन बच्चे पैदा होना, नॉर्मल डिलीवरी ना होना, और ऐसे रोग लगना कि जो रोग सामान्यतः यौवन में नहीं लगते हैं, नहीं होते हैं, ये सब कैसे हो रहा है। नारायण, हमारी जो खान पान की आदतें हैं, हम लोग साधारणतः कह देते हैं कि ये सब फर्टिलाइज़र से बना हुआ भोजन हम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र की चीज़ें हम खा रहे हैं, इसलिए हमारा भोजन या हमारे स्वास्थ्य में प्रभाव आ रहा है। पर वास्तव में ये सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, इसके पीछे और भी कारण हैं। और भी कारण ये हैं कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जिन भोजनों को हम खा रहे हैं, चावल, नारायण, प्लास्टिक के चावलों को कौन ले जा रहा है। आप जब न्यूज़ खंगालेंगे तो आप उसके पीछे भी एक खास मकसद वाले लोगों को देखेंगे। सब्जियों में लघु शंका कर देना, नालियों में सब्जियों को धोना या कोई इंजेक्शन लगाना, ये कौन कर रहा है। ये एक खास किस्म के लोग जिनका एक मकसद है, उस मकसद वाले लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हम आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और भूलने की हमारी जो ये आदत है, ये आदत ने इतनी बुरी तरह से हमें अब जकड़ लिया है कि जिस आदत से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। नारायण, हमारी जो लेबर क्लास है, जो वहाँ एक भी हिंदू कारीगर नहीं है, और जो हमारी फूड चेंज है, दैनिक जीवन की जो फूड चेंज है, सब्जी वाले, फल वाला, इसमें भी हमारे सनातनी या हिंदुओं का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं है। और यहीं ये पेट तक जो जहर पहुंच रहा है, क्योंकि जो लोग 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख लोग मारने की एक योजना बना सकते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर भी लेकर के वो कुछ भी घटना घटित कर सकते हैं। ये ऊहापोह नहीं है, ये आप निश्चित समझिए, और बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नारायण, सामाजिक समरसता भारतवर्ष की एक वानगी है, भारतवर्ष की एक पहचान है, लेकिन ये 10-12 सालों में कुछ ऐसा सा घटित हो रहा है चुपचाप, जिस बात को हम समझ नहीं रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना जरूरी है, और स्वयं भी युद्ध की जैसी स्थिति में, और युद्ध में जैसे व्यक्ति सतर्क रहता है, उस स्थिति की सतर्कता हमें चाहिए। अगर हम ऐसे सतर्क नहीं होते हैं तो नारायण, ऐसे ऐसी घटनाक्रम होते हैं कि नारायण, कि अगर बच्चा किसी धर्मांतरित हो जाता है तो उसके माँ बाप को जरा सा भी अब शर्म नहीं रह गई है, और वो गौरव महसूस कर रहे हैं। पर वास्तव में हो ये रहा है कि धर्मांतरित बच्चा जो संतान उत्पन्न करेगा, सनातनी के यहाँ जब वो धर्मांतरित बच्चा या बच्ची रहती है, तब उनके एक एक बच्चे होते हैं, लेकिन वो जब धर्मांतरित हो जाते हैं तो वो 3-3, 4-4 बच्चे उनके कैसे हो जाते हैं।
ये एक सोचने वाली बात है और एक समझने वाली बात है। कहना मेरा ये है कि नारायण, उत्तराखंड में या देश के किसी भी हिस्से में ये जो संख्या बल है ना, ये संख्या बल हमें अभी तक बचाए हुए है। हमारे घरों में न तो AK-47 निकल रही है और न तो किसी प्रकार का विस्फोटक सनातनियों के यहाँ से निकलता है, न वो बनाते हैं। तो हम कौन सी विधा पे या किस चीज़ पे हम टिके हुए हैं? हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों की या अपनी पुलिसिंग की आधार पे टिके हुए हैं। अगर इनसे कहीं चूक हो जाती है तो फिर हमारा कौन देखने वाला है? इसलिए नारायण, परिवार के रूप में सिर्फ कमाना या अच्छा मकान बना लेना, अच्छा प्लॉट खरीद लेना या अच्छी सैलरी पा लेना, ये किसी काम आने वाला नहीं है। किसी भी काम में ये अब आगे नहीं आते हुए दिख रहा है। क्योंकि अगर डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित हो गया है तो हमारी स्वास्थ्य जो संबंधी जो सेवाएं हैं वो कितनी बुरी तरह से प्रभावित होंगी, ये चीज़ सोचने वाली बात है और इसको सोचा जाना चाहिए। बहुत ही अनजान होकर के, भोले बन करके कहीं से भी कोई दवा खा लेना, ये अब बहुत समझदारी की बात नहीं है। इसलिए कभी भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में जब आप जाएं और ऐसे किसी डॉक्टर से या आप ऐसे लोगों से मिलें जिनका मकसद जो लोग लेकर के चल रहे हैं, नारायण, इंजीनियर्स आप AK-47 के साथ पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर्स विस्फोटकों के साथ पकड़े जा रहे हैं, सब्जी वाला इंजेक्शन लगाते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है हमारे साथ? तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है सोचना। और ख़ास करके मेरा कहना ये होगा कि हम लोगों को जो एक आदत सी बन गई है आराम परस्ती की और अधिक धन कमाने की, ये आराम परिस्थिति हमारी किसी काम के आने वाली नहीं है। क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी एक इतने भयानक चीज़ों में रहेगी कि हमने उनके लिए न तो धार्मिक तौर से उनको तैयार किया है, न उनको आध्यात्मिक तौर से तैयार किया हुआ है और न तो सामाजिक तौर से हमने उनको तैयार किया हुआ है। कुछ संगठन हैं जो समाज को इन चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, ये उन संगठनों की अपनी विविधता है। लेकिन हम तो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको बताएंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से आपकी और सामान्य जन की ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति का खंडन करने वाला या जो परंपरागत पूजा का खंडन करने वाला, परंपरागत रीति रिवाजों का खंडन करने वाले लोगों को आप सीधे सीधे अपना लेते हैं। आप जरा सा भी जांच नहीं करते उनके भाव विचारों को लेकर के कि वास्तव में इनकी जो लास्ट, जो अंतिम जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है क्या? कभी विचार करना चाहिए। साधारणतः जो हिंदू व्यक्ति मैंने देखा, सनातनी व्यक्ति देखा, वो मंदिरों के विचार जरूर करेगा, मंदिरों की व्यवस्था को लेकर के बहुत तीक्ष्ण दृष्टि उसकी रहती है, तीखी दृष्टि रहती है, सूक्ष्म दृष्टि रहती है, वो दृष्टिकोण करता है। कोई सनातनी साधु दिख गया तो उसको लेकर के वो बहुत बारीकी से, गहनता से उस पर विचार करता है। लेकिन इससे इतर अगर कोई लोग अगर आ गए, उनके संबंध में वो बहुत ज़्यादा बारीकी से चिंतन नहीं करता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि गांव में अगर एक मजहबी व्यक्ति, फेरी वाला, अंतरंग वस्त्रों को बेचने के लिए निकलता है जब थैला, तो गांव का कोई भी व्यक्ति उस पर, या गांव का कोई महिला या कोई बच्चा उसको लेकर के किसी प्रकार की छानबीन नहीं करता है। लेकिन अगर गांव में एक महात्मा अगर चले गया, साधु चले गया, तो नारायण पूरा गांव उसके बारे में जो है खोजबीन करता है, जबकि वो अपना व्यक्ति है, वो सनातनी है। उसके संबंध में जरूर चोर डाकू होने का अंदेशा करेंगे, उसके विषय में जरूर आप छानबीन करेंगे। लेकिन वो जो आपकी गांव की रेकी करने आया है, आपके गांव की, आपके मंदिर की रेकी करने आया है,
और आपके महिलाओं के बिल्कुल निजता को प्रभावित करने वाला है, उससे उसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई छानबीन न तो ग्रामीण स्तर पे होता है, न महिलाओं के स्तर पे होता है, न बच्चों के स्तर पे होता है, न तो जागरूक व्यक्ति के इस संबंध में होता है। सब्जी बेचने वाला है या कोई भी व्यक्ति है, नारायण बड़े सावधान होइए, सुविधाओं से बाहर निकलिए, क्योंकि ये सुविधाएं मार डालेंगे हमें अब। और पैसा, जो धन कमाने की जो लालसा है, सिर्फ उसी तरफ बैल बन करके सुबह से शाम वहीं लगे हुए हैं। और सोसाइटी में आपके पेट तक क्या चीजें पहुंच रही हैं, आपकी नसों में किस प्रकार का सिरिंज इंजेक्ट किया जा रहा है, आपको किस प्रकार की अ, गोली दी जा रही है, दवा दी जा रही है, इस विषय में जरूर आप विचार करें और इस विषय में जरूर चिंतन करें। नारायण, जो ये घटनाक्रम अभी घटित हुआ है, ये घटनाक्रम मुझे तो बहुत अंदर तक इसने हिलाया है और विश्वास मेरा बहुत डगमगाया है। अ, भला हो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कि उन्होंने समय रहते हुए बड़े भारी खतरे को अ, टाल दिया और उसको अ, निपट लिया। लेकिन फिर भी अप्रिय घटना हुई। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरा जो मानना है और जो दृष्टिकोण मेरा निकला है कि पहले कि जो मेडिकली जो अनफिट लोग हैं और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जरूर एक बार अपनी मेडिकल हिस्ट्री को खंगालें कि कहीं आप किसी ऐसी मेडिकल सुविधा में नहीं चले गए थे कि जहां खास मकसद लिए हुए लोगों से दवाइयां ली गई हो। एक ये चीज जरूर देख लें। दूसरा, ये जरूर देखें कि आप जब गर्भ धारण किए हुए हैं, उस समय जो मेडिकल चीजें आप ले रहे हैं, मेडिसिन आप ले रहे हैं, वो किन लोगों से ले रहे हैं, इस विषय में आपको बहुत सावधान होना है। फिर नारायण, भोजन से, या जैसे सब्जी है या जो अन्य चीजें हैं, फल है, ये आप किन लोगों से ले रहे हैं, उसका जरूर एक बार आकलन जरूर किया जाना चाहिए। और अ, उत्तराखंड के स्तर पे, और क्योंकि उत्तराखंड अभी सनातनी परंपराओं से बंधा हुआ प्रदेश है, और सनातनी परंपरा अभी भू अध्यादेश भू कानून भी एक आया है जो कि यहाँ के निवासियों के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन ये चीज जरूर देखें कि जो हम चीजें खा रहे हैं, इन चीजों को अधिक से अधिक ये प्रयोग किए जाएं, चाहे अधिकारी स्तर पे, चाहे प्रशासनिक स्तर पे, या चाहे सामाजिक स्तर पे, या जो लोग सामाजिक चिंतन है, तो वो लोग सिर्फ पत्रकारिता तक न रहें या सूचना पहुंचाने तक न रहें। कुछ ऐसी क्रांति जरूर करें कि आपका फल वाला सनातनी हो, आपका सब्जी वाला सनातनी हो। मैं ये किसी संप्रदाय विशेष के प्रति या किसी मजहब के विशेष के प्रति द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहा हूं। असल में ये प्रिकॉशन लेना जरूरी हो गया है। और सनातनियों ने अधिकांशतः शर्म, उत्तराखंड में तो बहुत शर्म है, और जो कुशलता है वो कुशलता नहीं है। दो चीजों की, कारीगर है लेकिन उसमें कार्य कुशलता नहीं है। दुकानदार अगर कोई हिंदू है तो उसमें चीजों को बेचने में, अभी एक घटनाक्रम बता रहा हूं कि मैं अभी एक दुकान पे जैकेट खरीदने गया। तो जब मैं हिंदू की दुकान पे गया, तो उसका जो कहने का तरीका था, जो लहजा था, वो इतना रूट था कि बिल्कुल चीजें ऐसी लग रही थी जैसे डंडा सिर पे मार रहा होगा। ठीक है। तो मैं फिर उस दुकान पे मेरा सौदा नहीं पटा। बगल वाली दुकान पे जब मैं गया, तो बगल वाली दुकान से मैंने जब गया, तो उसका इतना हम्बल और इतना फ्रेंडली और इतना रिस्पेक्टफुल उसका व्यवहार था कि मैं उसी जैकेट को, जो जैकेट मैंने बगल वाली दुकान से खरीदना था, वहां मैंने नहीं खरीदा, उसकी बगल वाली दुकान से मैंने वो जैकेट खरीदा। जैकेट जब मैंने खरीद लिया, जैकेट मैंने जब खरीद लिया, बिल कट गया। उसके बाद जब मैं दुकान के बाहर आया और दुकान का जब मैंने बोर्ड पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति तो कोई और है, ये तो मजहबी व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो हिंदू व्यक्ति होता है,
उसमें व्यापार करने की लियाकत का माने जो कुशलता है, उस कुशलता का विकास बहुत जरूरी है। दूसरा, चीजों को बेचना या जो मार्केटिंग है, मार्केट को खड़ा करना या मार्केट की चीजों को, बाजार को अपने अंडर में लेना, इस संबंध में एक जागरूकता, इस संबंध में एक सामाजिक आंदोलन ये जरूर होना चाहिए उन लोगों के द्वारा कि जो लोग अपने समाज को बिना किसी राजनीति के, अपने समाज को बिना किसी धार्मिक या किसी अ, मजहबी विद्वेष के बिना अपने समाज की सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको प्रिकॉशनरी कदम उठाने के लिए अपने लोगों को अवश्य ही खड़ा करना चाहिए कि ताकि वो, अब देखिए एक चीज हो रही है, आप ऋषिकेश से, पौड़ी से ऋषिकेश चले जाइए या पौड़ी से देहरादून चले जाइए या जोशीमठ से आप ऋषिकेश चले जाइए, रास्ते में दालों की चट्टे लगे हुए हैं और उनमें दालें रखी हुई है, पॉलिथीन भरे हुए हैं, कई क्विंटल दालें रखी हुई हैं दुकानों के बाहर। हम आप जाते हैं, हम सोचते हैं ये पहाड़ी दाल है। आप ये बताओ, ये पहाड़ों में ये दाल पैदा हो कहाँ रही है? गांव के गांव बंजर पड़े हुए हैं, खेत के खेत बंजर पड़े हुए हैं। कहाँ से ये पहाड़ी दाल, इतनी पहाड़ी दाल क्विंटलों टनों जो है पहाड़ी दाल कहाँ पैदा हो? कृपया किसी को पता हो ये पहाड़ी दालें टनों में कहाँ हो रही है? नारायण, जो पहाड़ी दाल है वो मार्केट में तो 2 दिन नहीं टिकती है। ये दालें कहाँ से आ रही और कौन सी दालें हम खा रहे हैं? चलो सब्जी का तो हमें कन्फर्म है कि गोभी है, तो गोभी पहाड़ में नहीं पैदा करता कोई, बहुत कम अमाउंट में है। गोभी तो पहाड़ की नहीं है, इसको तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन जो और चीजें हैं, दालें हैं, इस प्रकार की चीजें पहाड़ के नाम से जो बेची जा रही हैं, इस संबंध में हमें सचेत होना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी जरूरत क्यों है। हम यहाँ सिर्फ उपभोक्ता बन करके रह गए हैं कि हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल प्रोडक्शन जीरो है। और ये लोकल प्रोडक्शन जब जीरो है, तो नारायण अभी आपने घटना देखी होगी कि ऋषिकेश आदि में शराब को लेकर के बड़ा हो हल्ला हो रहा था, है ना? शराब की दुकान, बड़ी भारी राजनीति हो रही थी, सरकार को गालियां दी जा रही थी। आप ये बताइए कि आपका रेवेन्यू है क्या? हमारे एक नागरिक के तौर पे हमारा रेवेन्यू क्या? क्या हम प्रोडक्ट कर रहे हैं? क्या हम प्रोडक्शन दे रहे हैं? आप कभी चिंतन करें। इसलिए नारायण, खेतों को फिर से खोदना शुरू करना पड़ेगा और अधिकारी वर्ग या जो हमारी इतनी बड़ी शासन व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं अवश्य ही इस बात को जरूर समझें। आप कोई जिहाद करने ना निकले, आप कोई AK-47 लेकर के ना निकले, आप घर में एक लाठी भी मत रखो, लेकिन कम से कम अपने जो आप मुंह के रास्ते खा रहे हो, पेट में डाल रहे हो, इन चीजों को, इन चीजों की हाइजीनिक, इन चीजों का, इन चीजों में किसी प्रकार का कोई विष नहीं है, इन चीजों में कोई किसी प्रकार का आ, संक्रामक चीजें नहीं मिलाई गई हैं। इस चीज को जांचने के लिए प्रत्येक नगर पालिका स्तर पे इसका अवश्य ही एक हिस्सा होना चाहिए और इस विषय में किसी न किसी नगर पालिका को या किसी न किसी अधिकारी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और प्राथमिकता लेना चाहिए कि वास्तव में जो मिलावट है, किसी भी प्रकार की मिलावट, तेल की मिलावट की। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं मैं, हम तो मंदिरों में रहते हैं, मैंने एक चीज देखी, मंदिर में पूजन के नाम से पूजा का घी अलग है, खाने का घी अलग है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आज तक के इतिहास में जो मानव का इतिहास रहा है, जितने हजार वर्ष का भी मानवीय इतिहास है, हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों में मुझे कभी भी ये चीज पढ़ने को नहीं मिली कि मनुष्य का घी अलग होता है जिसको खाता है और भगवान पे चढ़ने वाला घी कुछ अलग होता है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? वो जो घी है, वो घी कौन बना रहा है और उस घी को मार्केट में कौन इम्पैक्ट कर रहा है? कभी जाएं आप उसके पीछे, आप देखेंगे कि उसके पीछे मकसद वाले लोग अधिक है। तो आप और हम ये चीजें समझें कि चीजें इतनी आसान नहीं है जैसे आप और जो एक
हिंदू का जो स्वभाव है चीजों को भूल जाने का, कुछ लोग हैं इस दुनिया में, जो लोग जो लोग अपने मकसद के लिए जीते हैं, और वो लोग हर समय उनकी बाल्यकाल से ही ट्रेनिंग हो जाती है, पॉइजनस ब्रेन कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसका परिणाम ये है कि वो है तो मनुष्य ही, लेकिन उनकी मानवता को कोई न कोई व्यक्ति आकर के हरण कर लेता है, क्षरण कर लेता है। अभी देखो ना, छांगुर बाबा वाला जो केस था, कैसी भयानक स्थितियां आपकी इर्द गिर्द हैं। तो सामान्यतः हर जगह, हर मंच पे लगभग ये चिंतन, नागरिक के तौर पे, या पंचायत के तौर पे, या आप ग्रामीण प्रवेश के तौर पे, या आप अधिकारी के तौर पे, इसके विषय में चिंतन अवश्य होना चाहिए। और मेरा मानना है कि क्योंकि हम तो बहुत, मैं तो कोई राजनीतिक तौर से बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहता हूं, या राजनीतिक तौर पे मेरी कोई पैठ भी नहीं है, मैं राजनीतिक लोगों से कोशिश करता हूं कि मैं तो दूर रहता हूं, लेकिन फिर भी एक साधु होने के नाते मैं निवेदन माने मेरा रहेगा, खास करके नगर पालिकाओं से या ग्राम पंचायतों से, कि आपके यहाँ जब मकसद वाले लोग आते हैं, तो वो लोग क्या बेच रहे हैं और किस प्रकार से बेच रहे हैं, उनकी जांच होनी बहुत जरूरी है, और होनी चाहिए। और उनकी गतिविधियों पे अवसर, ऐसा नहीं है कि एक नागरिक के तौर पे हर व्यक्ति को भारतवर्ष में रहने का अधिकार है, और एक लोकतांत्रिक हमारा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, सबको अपनी चीजों को बांटने, अपनी चीजों को बाजार में बेचने का अधिकार है। लेकिन ये चीज भी आप और मुझे समझना चाहिए कि वास्तव में आपके लोकतंत्र को कितना लोग, उस आप एक घटना में एक एग्जांपल देता हूं कि एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि ये जी न्यूज की कोई एंकर थी, या एबीपी न्यूज की कोई पत्रकार थी, वो कश्मीर में जाती है और वो पूछती है कश्मीर के एक आम व्यक्ति जो कंधे पे लट्ठा, एक लकड़ी का माने लकड़ी उठाए कंधे पे चल रहा था, उससे कहा कि यहाँ हिंदुओं का मंदिर बनेगा, आपका क्या कहना है इस पे। उसने कहा कि हम हिंदू का मंदिर बनने नहीं देंगे, तोड़ देंगे। उनके आम व्यक्ति का भी ये विचारधारा, आम व्यक्ति जो एक लठ उठा रहा है और जो एक गाय चरा रहा है। और सनातनी की क्या स्थिति है कि अच्छे खासे ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति भी इस विषय में आह करके उस बात को उड़ा देता है। उस शाम को क्या उठा करके घर ले जा रहा है, इस विषय में उसका चिंतन नहीं है। तो हमारे बीच बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। नारायण, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम कोई महात्मा बाजार से चले आएगा, सनातनी महात्मा, तो उसके चाल ढाल, उसके चलने ढलने से उसको पाखंडी हम कह देते हैं, या उसको हम, मैंने देखा, ये अपने जीवन का अनुभव है हमारा, उसके पहनावे को देख करके हम किसी प्रकार की टीका टिप्पणी और हमारे हाव भाव बता देते हैं कि हम बहुत पसंद उसको नहीं करते हैं। लेकिन उसी की जगह पे जब कोई इतर सनातन धर्म से इतर व्यक्ति जब आपकी उसी चीज के लिए निकला हुआ होता है, तो आपके मन में बड़ी इज्जत और बड़ा सम्मान आप उसका करने लगते हैं। ये आपकी और ये एक सनातनी की बहुत बड़ी कमजोरी, ये ध्यान जरूर रखें। और इन चीजों को बदलाव लाए, अगर लाना लाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सरकारों के द्वारा या जांच एजेंसियों के हाथों छोड़ना अपने आप को, ये बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी। मेरा मानना है कि ये समय जागरूकता फैलाने का है। जो हमारे जो कृषि है, या जो कृषि उत्पाद हैं, या जो हमारे भोज्य उत्पाद हैं, इन भोज्य उत्पादों को लेकर के आप बहुत सचेत रहें, किन दुकानों से खरीदना है, कैसे खरीदना है। और अधिकांशतः अगर कहीं भी नकली या मिलावटी माल की अगर आपको सूचना होती है, तो नारायण, बहुत सारी सरकार की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों तक ये बात जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। और नगर पालिका स्तरों पे अवश्य ही इस संबंध में आ, देखभाल, और इस संबंध में विशेष एक दल तो होना ही चाहिए, या एक हिस्सा होना चाहिए कि जो इन चीजों की मॉनिटरिंग करे। शायद अगर है तो उसको एक्टिव रखने की आवश्यकता है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि अपने समाज को, चाहे वो मेडिकल के रूप में, क्योंकि आप देखते हैं कि मेडिकल में हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्थिति उसको मानते हैं
हम डॉक्टर्स पे बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब स्थितियां ऐसी लगती नहीं है कि ऐसी हैं। पैनिक न फैले, मैं तो ये चाहता हूं कि पैनिक तो न फैले, लेकिन चिंतन करने वाली बात भी ये है कि आप और मुझे कितना सचेत अपने स्वास्थ्य को लेकर के रहना है। और बांझपन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, और सिजेरियन ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहे हैं, बच्चों का धर्मांतरण जैसे हो रहा है। धर्मांतरण मैं कई बार बोल चुका हूं कि धर्मांतरण सिर्फ किसी मजहब में चले जाना ही नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, लेकिन सनातनी जो उपासना पद्धति है, सनातनी जो विचारधारा है, सनातनी खान पान की जो चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के किस प्रकार का उन लोगों का चिंतन है, इस विषय में जरूर चिंतन करें। और अ, उनकी गतिविधियों को भी वैसे ही मॉनिटरिंग करें जैसे आप हिंदू साधुओं की गतिविधियों को मॉनिटरिंग करते हैं, ऐसा मॉनिटरिंग करें। दुकानदारों की भी वैसी मॉनिटरिंग आप करें, तब सुरक्षा आपके जीवन में आ पाएगी। कोशिश करें कि अपने लोगों को खड़ा करें, अपना हमारा कारीगर हो, अपनी हमारी जो जो तकनीक हैं, उन तकनीकों में हमारे अपने लोग हों, हमारी बाजारों में अपनी हमारी सब्जी की दुकान हो, अपनी हमारे फल की दुकानें हों, ताकि हम अ, अपनी सुरक्षा को बना सकें और हम वहीं से खरीदारी भी करें। ये रहता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य लोगों के प्रति आपको भड़का रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऐसी शंका कहीं होती है, तो अवश्य ही मुझे शंका अगर है तो मुझे अधिकार है कि मैं अपनी शंका के अनुरूप अपनी आपकी सुरक्षा के लिए अ, कदम उठाऊं। सरकार या पुलिस के पास जाने से पहले पहले मैं ही सचेत हो जाऊं। इतना ही है, सचेत रहिए, जागरूक रहिए, और देश में हो रही घटनाओं को लेकर के बच्चों को अवश्य ही उस विषय में जागृत करें। अपने बच्चों को अवश्य ही जो ये सब घटनाक्रम अभी हो रहा है, इस घटनाक्रम को लेकर के अवश्य ही चर्चा करें, ताकि वो सचेत रहें। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में झोंक देना और बच्चों को सिर्फ करियर के पीछे झोंक देना, ये बहुत अच्छे समाज के और बहुत अच्छी संस्कृति के लक्षण नहीं है। ये तो विनाश की तरफ जाने वाले आपको एक चीज बताऊं कि पश्चिम के देशों में अभी कल ही परसों एक रिपोर्ट आई है। डोनाल्ड ट्रंप का आपने वो भाषण देखा होगा, वो बड़े इंग्लिश के शब्द हैं, लेकिन मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में हर 30वां बच्चा, माने हर 30वां बच्चा मंदबुद्धि है। हर 30वां बच्चा मंदबुद्धि है, और हर छठा बच्चा जिद्दी है। ये एक मनोरोग फैल रहा है वहां, और ये बीमारी सनातनियों में भी आ रही है। सनातनियों के यहाँ ज्यादा आ रही है। हमारे यहाँ ये रेशियो अभी कम है। हमारे यहाँ हर 100 बच्चे में से एक बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो रहा है, और हर 9वां बच्चा हमारे यहाँ जिद्दी हो रहा है। जिद्दी का मतलब कि वो एक ऐसे मनोरोग से है, उस मनोरोग में कहते हैं कि हाइपर अटेंशन वो लड़का चाहता है कि अगर उस पर अटेंशन अगर आपने नहीं दी तो वो चिल्लाने लगेगा, वो जिद करने लगेगा, पैर पटकने लगेगा, हाथ पांव पटकने लगेगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, चीजों को पटकने लगेगा। वो जो है वो वास्तव में बाल्यपन की जिद नहीं है, वो मनोरोग एक हो रहा है। ये उन लोगों में हो रहा है जिन लोगों के यहाँ विलासिता ने बहुत कदम बढ़ा दिए। मेरा मानना है कि इसके पीछे भी कहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो लोग भी हो सकते। और सनातनियों के यहाँ भी ये ऐसी स्थितियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, लेकिन उनका जो बाल्य अवस्था आप देखेंगे कि वो एक अवस्था के बाद बहुत जल्दी उनमें सडन चेंजेज आ रहे हैं। ये भी एक मेडिकली भी ये एक प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही है। इन चीजों में सावधान रहें। बच्चों को बाल्यावस्था से ही समाज के खतरों को लेकर के, और हमारे जीवन पे, पूरे समाज पे जो एक खतरा है मकसद वाले लोगों का, उस खतरे के बारे में जरूर बच्चों को बताएं कि कुछ लोगों का जो नम्रता है, जो विनय है, जो उनकी हम्बलनेस है, वो हम्बलनेस असल में वो ठीक वैसे ही है कि जैसे
एक खास दिन में बकरा काटा जाता है, तो बकरे को काटने से पहले कुछ दिन, महीने भर उसको बहुत प्यार से, दुलार से उसको खिलाया पिलाया जाता है, लास्ट में उसको काटा जाता है। तो कुछ लोग सनातन धर्म को ठीक उस बकरे की तरह, हम्बल नस्ल की तरह पालते हैं, और वो उसके पीछे कारण होता है, उनका मकसद है। तो याद रखिए कि अपने बच्चों को इस विषय में जरूर सावधान करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और राष्ट्र को, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, सामाजिक समरसता को बनाए रखें और सचेत रहें। हर हर महादेव।